आज हम बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं, मंत्र साधना के बारे में। कोई भी मंत्र कब सिद्ध होता है, कब सक्रिय होता है। देखिए, आपने बहुत सारे मंत्रों के बारे में सुना होगा। अनेकों मंत्र हैं, हर मंत्र की अपनी एक ऊर्जा है, अपनी एक शक्ति है। हर एक मंत्र के अपने अपने फायदे हैं। मंत्रों से रोगों का उपचार भी किया जा सकता है। कभी कभी कोई मंत्र सिद्ध करके मनचाही चीज पाई जा सकती है। मंत्र साधनाओं से ऐसी ऊर्जाओं से कनेक्ट हुआ जा सकता है जिनसे जुड़ने के बाद आप वो सभी चीजें कर सकते हैं जो एक आम इंसान के लिए नामुमकिन है। ऐसे ही अनेकों मंत्र हैं तांत्रिक परंपराओं में भी। आपने गुरु मंत्र के बारे में भी सुना होगा कि ये गुरु मंत्र है, मुझे मेरे गुरु ने दिया है। या आप कोई विशेष साधना करते हैं तो उसके लिए भी आपको मंत्र उपलब्ध हो जाता है। जैसे गायत्री मंत्र के भी बारे में आपने सुना होगा, जो सबसे जबरदस्त मंत्र है। तो हर एक मंत्र की अपनी अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। तो जब कोई साधक मंत्र उच्चारण करता है तो ऐसी कौन सी घड़ी आती है कि मंत्र उच्चारण करते करते वो मंत्र उसका सिद्ध हो जाता है, उसकी शक्ति उसे मिल जाती है, वो फलित हो जाता है या सक्रिय हो जाता है। आज हम इस पर बात करेंगे और इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं उदाहरण लूंगा महामंत्र ओम का। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, हर एक मंत्र किसी न किसी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। वो ऊर्जा लिमिटेड होती है, किसी देवता की हो सकती है, किसी देवी की हो सकती है, और कुछ तांत्रिक विद्याओं में भूत प्रेत की हो सकती है, जिनके माध्यम से आप उन्हें प्रसन्न करके उनकी एनर्जी से जुड़ सकते हो, उनसे अपने मन चाहे काम निकलवा सकते हो। तो इस तरह से मंत्रों को डिवाइडेड किया गया है। लेकिन मैंने कहा, इनकी एक सीमा होती है, ये सीमित ऊर्जाएं होती हैं। लेकिन जो ओम की मैं बात कर रहा हूं या फिर गायत्री मंत्र जो है, इनकी कोई सीमा नहीं है, कोई आकार नहीं है, ये निराकार है। ओम को निराकारी तो कहते हैं, सृष्टि से पहले भी, सृष्टि के बाद भी, जो सनातन है, सदा है, हमेशा रहेगा। ओम का कोई जन्म नहीं, कोई अंत नहीं, ये अनादि है। इसीलिए इसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको ओम को सक्रिय करना है, ओम को सिद्ध करना है, तो क्या क्या स्टेजेस होती हैं और ये किस स्टेज में जाकर फलित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। देखिए, मंत्र सिद्धि की 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेज, यानी कि आखिरी लेवल जो होता है, आखिरी लेवल में, तीसरे लेवल में मंत्र सिद्ध हो जाता है। और ये तीनों लेवल हमारे भौतिक शरीर, मनोशरीर और अंत में शून्य से संबंधित हैं। तो चलिए जान लेते हैं मंत्र का पहला लेवल, यानी फर्स्ट स्टेज। पहले लेवल में क्या होता है कि जब कोई साधक शुरू शुरू में कोई मंत्र सीखता है या मंत्र का उच्चारण करता है, तो वो एकदम से उस ऊर्जा से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि अभी वो भौतिक लेवल पर ही जीवित है। यानी उसको जो अनुभव है, भौतिक लेवल के ही अनुभव है। उसको जो सत्यता प्रतीत होती है वो भौतिक लेवल की ही है। उसे संसार ही सत्य प्रतीत होता है। उसे अपनी बॉडी, ये अपना होना, ये शरीर का होना ही अपना होना समझता है। तो इसलिए पहले लेवल पर क्या होता है, शारीरिक रूप से मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिसे हम मौखिक चैंटिंग कहते हैं। यानी कोई भी मंत्र आप अपने मुख से बोल रहे हैं, स्वर के माध्यम से, आवाज के माध्यम से, तो वो जो आवाज निकल रही है वो इस यंत्र, इस बॉडी के माध्यम से निकल रही है। इस शरीर के माध्यम से जो निकलेगा वो शारीरिक होगा, भौतिक ही होगा, अभौतिक नहीं होगा। तो पहले हमें सुनिश्चित होना होगा कि हम पहले भौतिक रूप से मंत्र को कितने अच्छे से कर पाते हैं। तो उसके लिए साधक क्या करता है, कोई भी मंत्र, जैसे ओम ही ले लो, ओम को कंटिन्यूसली चैंटिंग करता रहेगा। इस तरीके से वो कंटिन्यूसली चैंटिंग करता रहेगा। लेकिन जैसे ही पहला ओम आता है, ओम, फिर उसके बाद में जो गैप आता है, सांस लेने वाला जो गैप होता है, उस गैप में कोई ना कोई विचार आपके अंदर आ जाएगा। तो यही वो प्रैक्टिस है जो आपको धीरे धीरे तैयार कर रही होती है कि जो एक बीच का गैप है, एक ओम और दूसरे उच्चारण, यानी दूसरे ओम का जो उच्चारण करने वाले हो, उसके बीच का जो गैप आया है, उस गैप में कोई ना कोई विचार आएगा। आपकी ऊर्जा एक समय पर एक ही काम करती है। जब आप ध्वनि के माध्यम से ओम का उच्चारण करते हैं तो आपकी चेतना उस ध्वनि पर ही केंद्रित होती है। लेकिन उस बीच में जैसे ही गैप आता है दूसरे और पहले उच्चारण के बीच में, तो मन की पुरानी आदत है भटकने की, तो वहां मन भटकता है और कोई ना कोई विचार आपके अंदर आता है। तो इस लेवल पर आप कंटिन्यूसली ओम का उच्चारण करेंगे और जो बीच का गैप है वो कम करेंगे। जैसे जैसे वो गैप कम होता जाएगा और वो ओम की ध्वनि गूंज में बदलती जाएगी, वैसे वैसे वो गैप कम तो होगा ही होगा। अब वहां पर विचार भी आपके आना बंद हो जाएंगे। तो ओम के इस पहले चरण में, पहले स्टेज में, आपकी चेतना का डिटैचमेंट हो जाता है आपकी बॉडी के साथ में। यानी आपको शारीरिक भाव जो है, शरीरी भाव, वो कम होने लगता है। आपको शरीर का मालूम नहीं पड़ता। आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं,
तो बस ओम में विलीन होने की कोशिश कर रहे हैं। शरीर का आपको नहीं पता कि आपके कहीं खुजली हो रही है, कहीं झंझनाहट हो रही है, कि शरीर है भी या नहीं है। आपको ऐसा भाव प्रतीत होता है। अगर ऐसा होता है तो समझो आप लेवल 1 यानी स्टेज फर्स्ट को पार कर चुके हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेज पर। दूसरा स्टेज आता है मनोस्थिति। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कहता है कि मैं शरीर को तो मैंने मान लिया नश्वर है और मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मन अंदर क्या चीज है, दूसरा ब्रेकर यही आता है। हम जब सोचते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, लेकिन सोचते समय कहते हैं शरीर नहीं है तो लेकिन फिर भी कुछ तो है मेरे अंदर। वो कुछ क्या होता है? वो होता है मन। शरीर से तो कनेक्शन हमने कमजोर कर लिया किसी साधना के माध्यम से या फिर मेडिटेशन के माध्यम से, लेकिन ये जो मन है ये जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। तो दूसरी स्टेज में क्या होता है, आपका जो उच्चारण होगा वो मानसिक उच्चारण हो जाएगा, यानी मौखिक उच्चारण से आपकी दूसरी स्टेज जो होगी, जो आप करोगे वो मानसिक उच्चारण होगा। अब जो है आंखें बंद करके आपको वो ओम का उच्चारण जो है वो मन में करना है, क्योंकि शरीर से तो कनेक्शन पहले खत्म हुआ है। अब मन से भी दूर होना है, मन को भी पीछे छोड़ना है, क्योंकि मैं तो मन भी नहीं हूं, जो मैं हूं उसी को तो ढूंढ रहा हूं। अब वो ढूंढने के लिए ही तो मन को छोड़ना है, शरीर को छोड़ना है। तो आप मानसिक उच्चारण करेंगे, कंटिन्यूसली मानसिक उच्चारण करते रहेंगे और उस चीज का ध्यान रखेंगे। जो बीच में जो गैप था, अब ये आसान हो जाता है मानसिक उच्चारण में। कंटिन्यूसली आप ओम का उच्चारण करना है मन ही मन में, और बीच में जो गैप आ रहा था वो गैप को भी फिल कर रहे हैं। वो गैप मतलब आने नहीं दे रहे हैं, बैक टू बैक ओम का उच्चारण चलता जा रहा है। जैसे जैसे ये मानसिक उच्चारण आपका फलित होता जाएगा, यानी अच्छे से होने लगेगा, तो आप देखेंगे कि आप मन से भी दूर होते जा रहे हैं। मन जैसी चीज का आपको एहसास नहीं हुआ कि मन मतलब क्या, विचार, जो आपके थॉट्स होते हैं, जो आपके पिक्चर्स चल रही होती है दिमाग में, इमेजिनेशन चल रही होती है, कई बार धुंधली होती है, कई बार बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। जो विचार होते हैं इसी को मन कहते हैं। मन कोई जगह नहीं है, यही मन है, विचारों का एक समूह मन कहलाता है। तो जब विचार ही नहीं होंगे, कंटिन्यूसली मानसिक उच्चारण चल रहा होगा, तब क्या होगा, आप मन से भी अलग हो जाते हैं। शरीर गिरा पहले, फिर मन गिरा, आपने दूसरी स्टेज भी पार कर ली। अब आते हैं तीसरी स्टेज पर। तीसरी स्टेज में जो होता है, आपका मानसिक उच्चारण भी रुक जाता है, क्योंकि पहले प्रैक्टिस बहुत हो गई है। ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए महीनों सालों लग जाते हैं कई बार। तो ये आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे। कुछ लोगों के साथ बहुत जल्दी भी हो जाता है, जिनकी साधनाएं पुरानी रही होती हैं, पिछले जन्मों की या इस जन्म की, तो उनके साथ बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो अगर बहुत लंबे समय से कर रहे हो, शारीरिक और मानसिक दोनों उच्चारण चल रहे हैं, तो इस मंत्र की एक आदत हो जाती है। ये मंत्र अंदर गूंज में बदल जाता है, ये अपने आप ही घटेगा। अब आपको ध्वनि से बोलने की भी जरूरत नहीं है, तरंगों की जरूरत नहीं है, वाइब्रेशन की जरूरत नहीं है। तो मन में चलेगा नहीं, मन में भी बहुत प्रैक्टिस कर ली तो उस मंत्र की छाप मन में भी छूट जाती है। तो उस मंत्र की छाप मन में भी छूट जाती है, उसकी ध्वनि मन में रह जाती है। अब आपको मन में भी बोलने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है आपको, अब केवल सुनना है। वो ओम आपको सुनाई देगा। ऐसा ओम नहीं होगा जैसे आपने बोला था या मन में बोला था, वो एक अलग प्रकार की ध्वनि होगी। बस आपको उसे सुनना है, जैसी भी हो, अच्छी खराब जो भी हो, आपको केंद्रित करनी है अपनी पूरी चेतना वहां पर और उस ध्वनि को सुनना है। जिस निराकार, जिस अनंत ध्वनि की हम बात करते हैं, ओम की, जो समस्त ब्रह्मांड में, अनंतो अनंत ब्रह्मांड में अकेली शेष है और वही सत्य है। तो जो वो हर जगह है, तो वो हमारे भीतर भी है। शोर हमारे आसपास इतना है, हम शोर इतना करते हैं कि उसे सुन नहीं पाते। लेकिन प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका शोर शांत हो जाएगा। आपकी जो चेतना है, आपका जो ध्यान है, उसे सुनने की कोशिश करेगा। तो आपको केवल उसे सुनना है, उस ओमकार को। वो महसूस होने लगेगी, वो सुनाई देने लगेगी। और जब वो सुनाई देने लगे तब आपको उसका साक्षी होना है। बस साक्षी से अर्थ समझ गए ना? शरीर के साक्षी नहीं हो, अब मन के भी साक्षी नहीं हो, क्योंकि पहले शरीर ने उच्चारण किया, शरीर छोड़ दिया, यानी वो उच्चारण छोड़ दिया क्योंकि वो पक गया था, वो सक्रिय हो गया था। तो अब भौतिक रूप से उसकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरे मानसिक रूप से हमने इतनी प्रैक्टिस की, इतना उच्चारण किया, तो मन भी छूट गया, उसकी भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसकी जो छाप थी, अब उससे जो शांति हमें मिली, जो हम ठहराव एक अंदर हमारे पैदा हुआ, उस ठहराव के चलते, उस ओमकार के चलते, उस आनंद के चलते, उस शून्य के चलते, जो अब आपको भीतर महसूस होगा लेवल 3 में, वो ध्वनि आपको सुनाई देने लगेगी।
और वो ध्वनि को सुनते हुए आपको केवल उसका साक्षी रहना है। उस ध्वनि का साक्षी अर्थात उस शून्य का साक्षी, उस परमात्मा का साक्षी जो केवल एक है, शेष है। और ओम को कोई धर्म नकार नहीं सकता। ओम को बुद्धिज्म में भी माना गया है, क्रिश्चियनिटी में भी माना गया है, जैनिज्म में भी माना गया है और इस्लाम में भी माना गया है। ओम का ही ट्रांसफॉर्म तो है आमीन, जो इस्लाम में मुस्लिम लोग जो कहते हैं, वो ओम का ही एक दूसरा रूप है। शब्द चेंज कर दिए हैं, अर्थ वही है। तो इस एक सत्य को कोई भी नहीं नकार पाया। यही वो सत्य है। कहते हैं ना, मैं खुद की खोज कर रहा हूं, खुद की स्वयं की खोज, आत्मा की खोज। व्यक्ति आत्मा की खोज करते करते आत्मा तक पहुंच तो जाता है, लेकिन जब उस आत्मा तक पहुंच जाता है फिर उसके बाद वो खो जाता है। और जहां खोता है ये वही है, ये एक सत्ता जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ओम। विलीन हो जाना। ना शरीर है, ना मन है, ना कोई विचार है और ना आत्मा है, क्योंकि आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो गई। तो इस तरीके से लेवल थर्ड यानी कि तीसरी स्टेज में कोई भी मंत्र सक्रिय या सिद्ध होता है। ये तो बात मैंने स्पेसिफिकली ओम के बारे में की थी। इसी प्रकार से सभी मंत्र जो होते हैं, अब वो चाहे तांत्रिक विधि के मंत्र हों या कोई सिद्धि पाने के लिए मंत्र हो, किसी भी प्रकार के मंत्र इसी स्टेज पर, तीसरी स्टेज पर ही पकते हैं आके। यही साधना होती है। और मंत्र कोई भौतिक लेवल पर नहीं होते। मंत्र का भौतिक लेवल पर कोई अस्तित्व नहीं है, केवल शब्द ही तो हैं। लेकिन ये वो शब्द हैं जिनके उच्चारण से एक ध्वनि तरंगें पैदा होती हैं। और ये ध्वनि तरंगें मतलब क्या? ये एनर्जी होती है, ये ऊर्जा के लेवल पर होती है। मैंने मुंह से बोला, शब्द निकला, आपके कानों तक पहुंचा, ये क्या है? ये ऊर्जा ही है। और ये विशेष शब्दों की जो ऊर्जा होती है, या मैं कहूं विशेष मंत्रों की जो ऊर्जा होती है, उच्चारण करने वाला जब इनका उच्चारण करता है तो ये ऊर्जा उन ऊर्जाओं से कनेक्ट हो जाती है जो इसका मेन ट्रांसफॉर्मर है, मेन शक्ति का केंद्र है। जैसे ही हमारी ऊर्जा इस ऊर्जा जैसी होती है, वैसे ही उसके साथ में अलाइन हो जाती है। इसका मतलब क्या? मंत्र सिद्ध हो गया। अब आप उससे जुड़कर वो काम कर सकते हो जिसके लिए आपने मंत्र लिया है, या जो आप करना चाहते हैं वो यहाँ से सिद्ध हो जाता है। और एक खोजी साधक के लिए तो मैंने बता ही दिया है, ओम का उच्चारण जो है वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आप मामूली ऊर्जा से नहीं जुड़ रहे, आप परम ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, परम ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं। तो परम ऊर्जा वाली बात है तो इतनी आसानी से सक्रिय नहीं होता, इसमें वक्त लगता है। लेकिन विज्ञान या साइंस यही है इसका। वैसे तो मैं इसे और भी डिटेल में और गहराई में ले जाकर बता सकता हूँ। चलो इसको हम फिर कभी और देखेंगे। आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगर इसी से रिलेटेड, इसी प्रकार के डीप अंडरस्टैंडिंग वाले वीडियोस आपको चाहिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आध्यात्म से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में उस तरीके के सवाल पूछा करो, ताकि कम से कम मुझे ये पता लगे कि आपको बताना क्या है और कैसे समझाना है। क्वेश्चन रिलेवेंट होगा तो उस पर वीडियो मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।